हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TY हेल्थ अवेयरनेस। आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के उपाय। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हीमोग्लोबिन हमारी रक्त कोशिकाओं में मौजूद लोहा युक्त प्रोटीन है। ये प्रोटीन हमारे शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को संतुलित करता है। इसका मुख्य काम हमारे फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है ताकि हमारी जीवित कोशिकाएं सही से काम कर सकें। हीमोग्लोबिन हमारी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाने का भी काम करता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो ये जरूरी है कि आपके खून में इसकी मात्रा सही रहे। इसकी सही मात्रा कुछ इस प्रकार है। पुरुषों में 14 से 17, स्त्रियों में 13 से 15 और शिशुओं में लगभग 14 से 20 होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन की कमी का शरीर पर प्रभाव। दोस्तों, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है तो आपका शरीर कई बीमारियों की चपेट में आ सकता है। आप थकान, कमजोरी, सांस का फूलना, चक्कर आना, सर दर्द, पीली त्वचा, भंगूर नाखून, तेजी से दिल का धड़कना और भूख न लगने के शिकार हो सकते हैं। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा घट जाती है तो आप एनीमिया से भी पीड़ित हो सकते हैं और इसके लक्षण गंभीर हो सकते हैं। महिलाओं में गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना एक आम बात है, लेकिन इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। सबसे आम कारण है लोहा पोषक तत्वों की कमी, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड, विटामिन सी और B12 की कमी। हीमोग्लोबिन का स्तर गिरने के और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि सर्जरी के कारण अत्यधिक खून का बहना, लगातार रक्तदान, बोन मैरो की बीमारियां, कैंसर, गुर्दे की समस्या, गठिया, मधुमेह, पेट का अल्सर और पाचन तंत्र की अन्य बीमारियां। दोस्तों, ज़्यादातर मामलों में कम हीमोग्लोबिन कम लाल रक्त कोशिकाओं की वजह से भी हो सकता है। हीमोग्लोबिन में गिरावट का कारण जानकर और डॉक्टर से परामर्श करने के बाद आप इस घरेलू नुस्खे को आजमा सकते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ने का समय आपके हीमोग्लोबिन में गिरावट के कारण और कितनी बार आपके डॉक्टर चेक करते हैं इस पर निर्भर करता है। यहाँ हम आपको एक बहुत ही साधारण सी बात बता देना चाहते हैं कि दिन में एक सेब अवश्य खाकर आप अपने शरीर में हीमोग्लोबिन स्तर को सामान्य बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा इन बातों का ध्यान रखकर भी आप अपने शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने से रोक सकते हैं। फर्स्ट, लीची। स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भरपूर लीची रक्त कोशिकाओं के निर्माण और पाचन प्रक्रिया में सहायक होती है। लीची में बीटा कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और फोलेट जैसे विटामिन बी उचित मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। सेकंड, चुकंदर। शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए चुकंदर सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ है। चुकंदर पोषक तत्वों की खान है। इसमें आयरन, फोलिक एसिड, फाइबर और पोटेशियम सभी सही मात्रा में पाए जाते हैं। ये शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि करता है। थर्ड, अनार। अनार हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बहुत लाभकारी होता है। अनार में आयरन और कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर जैसे तत्व होते हैं, जिनसे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने में मदद मिलती है। फोर्थ, गुड़। गुड़ का सेवन करना भी एक बेहद उत्तम तरीका है। गुड़ में आयरन, फोलेट और कई विटामिन भी शामिल हैं, जो हीमोग्लोबिन स्तर को बढ़ाने के लिए और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मददगार होते हैं। फिफ्थ, व्यायाम। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को रोकने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। जब आप व्यायाम करते हैं तब आपका शरीर खुद ब खुद हीमोग्लोबिन पैदा करता है। सिक्स्थ, कॉफ़ी, चाय, कोला, वाइन, बियर से बचें। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि कॉफ़ी, चाय,
कोला, वाइन, बियर, ओवर द काउंटर एंटी एसिड कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ और डेयरी उत्पाद या कैल्शियम सप्लीमेंट वाली चीज़ें शरीर में आयरन सोखने की क्षमता को कम कर देती हैं। इसलिए अगर आपका हीमोग्लोबिन स्तर कम हो गया है तो आप इन खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। इसके अलावा विटामिन सी की कमी हो जाने के कारण भी हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। जब शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो इस कारण आपका शरीर सही मात्रा में आयरन को सोख नहीं पाता। इसलिए विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें, इससे हीमोग्लोबिन का स्तर सही रहता है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।